कोई है क्या? चेयरमैन साहब क्या है ना, अपनी पुरानी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, जो गुजरे जमाने में किया करते थे वो IAS खेल रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग? हम लोग भी TGT खेलेंगे उनके साथ। क्योंकि जब आपसे, अब देखिए कल की घटना देखिए, आप लोग ज्यों गए यहीं से मुखबिरी हुई है, गेट से चले गए, बच्चे चले गए, वो तुरंत आ गए, पीछे के दरवाजे से आए, ठीक है। और आज भी इंतजार आप लोगों का कर रहे हैं वो। तो हम लोग नहीं जाएंगे, यही भंडारा हो। 2 दिन पहले अच्छा एक ही दिन भंडारा रहते। हाँ हम जो अपनी रात है वो कहीं और बिताना चाहते हैं। अगर आप लोगों को ऐतराज ना हो तो आज की रात हम अपनी कहीं और बिता लें क्या? सिर्फ आज की रात बिताएं, ठीक है ना? क्योंकि आप लोगों को पता है कुछ न कुछ मेरे दिमाग में चल ही रहा होगा, है ना? मैं इसे तो शुरुआत करता भी नहीं हूँ, बिना अंजाम के जाऊंगा नहीं। भगोड़ा तो नहीं कि मैं बतिया के छोटे मोटे लोगों से बतिया के भाग जाऊं, है ना? तो जब हमने शुरुआत की है बेहतरीन तरीके से कि पोर्टल खुलवाना है, सीटें बढ़वानी है, यह हौसला बना के चले हैं, परीक्षा तिथि की घोषणा भी हो जाए तो बेहतर, और इसके बिना हमको जाना नहीं है, ठीक है? तो मैं आज की रात कहीं और काटूंगा, प्लीज काटने दीजिए, ठीक है? कल सुबह आप लोगों से एक आग्रह हमारा, कर लेंगे पूरा, करेंगे सब लोग? तो जो करेंगे वो हाथ खोल के बताएं, ऐसे सब लोग करेंगे, दोनों हाथ उठाएं, सब लोग करेंगे टोटल। कल देखिए, कल आप लोग 10 बजे, ठीक है, इसी इलाहाबाद में एक जगह का नाम है राजापुर, सुने आप लोग? देखे भी होंगे, वहीं एक हनुमान मंदिर है। सबके चेहरे को घुमाइए एक बार, धीरे धीरे घुमाइएगा, इस चेहरे को मुझे पहचानना है कल, इसमें कम कौन था, एक बार घुमा दीजिए, पूरा ऐसे नहीं चलिए। कल 10 बजे राजापुर के हनुमान मंदिर पे आप लोग मुझको 1 से 1.5 घंटे का टाइम दे दीजिए प्लीज। कल हम जो है सिद्धार्थनाथ सिंह जी से मिलेंगे, उन्होंने बुलाया है कि आप आइए, क्या समस्या है, तो एक बार मिल लिया जाए। मिलने में कोई ऐतराज तो नहीं है ना? माना कि मंत्री नहीं है, ठीक है, इलाहाबाद पश्चिम के विधायक है, लेकिन क्षमता उनकी ठीक ठाक है, आपकी बात जहां पहुंचनी है वहां पहुंच जाएगी, तुरंत पहुंचेगी, 1 सेकंड में पहुंचेगी, वहीं बैठे बैठे। अच्छा, मेरी जो सबसे बड़ी जो ताकत है वो आप लोग हैं। अगर इनमें एक भी चेहरा कम होगा, माना कि आज पेपर में देखा आपने या यूट्यूब पे चलाया होगा बहुत सारे चैनलों ने कि आज होगी चेयरमैन से मुलाकात, चेयरमैन दहशत में डर के मारे आए नहीं, भाग गए, ठीक है, वो भी यूट्यूब देखते हैं, है ना? तो इस डर की वजह से वो आए नहीं। तो हमारा प्रयास है कि जो डिप्लोमेटिक तरीके होते हैं ना, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं भाई, हम लोग गन पिस्टल लेके तो तलाशेंगे नहीं उनको। अब वो भाग नहीं चाह रहे हैं, भाग रहे हैं, दूर दूर तक भाग रहे हैं, आपके जाने का इंतजार, बताइए वो शख्स आपके जाने का इंतजार कर रहा है जो संस्था का प्रमुख है, इस संस्था का मेन आदमी, उनको इंतजार है कि कब ये लोग जाएंगे तब हम आएंगे। और ऑफिस टाइम कब होता है? 10 से 4, और उनका आने का टाइम कब है? ये आप लोगों की ताकत का नतीजा है, ये बहुत बड़ी बात है ना, कि आप लोगों ने बात कर सकते। आप गठन आज करेंगे, 6 महीने बाद करेंगे, 1 साल बाद करेंगे, कब तक करेंगे कुछ पता है?
4 साल से तो गठन हो रहा है ना। कुछ कमजोर हुए हम लोग? अभी तक नहीं हुए। बाल कम हो रहे हैं, बाल कम हुए हैं। जब आपके चयन आयोग के गठन का प्रस्ताव था तो 1,40,000 बाल थे हमारे पास, मैं गिना था। अब टोटल जो है 40,000 बचे हैं। 1,00,000 बाल गायब हुए हैं, सोचिए। और ये सिर्फ चयन आयोग के गठन के प्रस्ताव को देखकर, सोचकर, समझकर 2019 का प्रस्ताव, फिर 2023 में आ गया उछल के। और फिर अगर 1-2 साल ले गया तो जब वो 40,000 बाल जाएंगे तो क्या बचेगा? तो नौकरी पाने के लिए तो हम लोग सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। अपने बाल भी बर्बाद कर रहे हैं, अपनी जिंदगी भी बर्बाद हो रही है, और जो हमारे अरमान सपने वो भी कहीं न कहीं बर्बाद हो रहा है। तो ये हमने फैसला किया कि ये सारी कवायद, चाहे बालों की आहुति दे रहे हैं, चाहे चेहरे पे झुर्रियां आ रही हो, चाहे अरमान सपने, कुछ भी, सब किसके लिए? एक अदद नौकरी। और नौकरी पाने मैं माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड से विशेष अनुरोध कर रहा हूं कि हमारी मांगों का शीघ्र ही निराकरण किया जाए और शीघ्र परीक्षा की जाए और सीटों में वृद्धि की जाए। जहां पर दूरियां पनपे वहां पे पास लिख देना, जहां पर दूरियां पनपे वहां पे पास लिख देना, जहां पर दम निकलता हो वहां पे सांस लिख देना। तुम्ही उम्मीद हो भारत की, तुमसे इल्तिजा इतनी, बदल देना व्यवस्था को, नया इतिहास लिख देना। आप लोगों को सलाम करता हूँ, आपके जज्बे को सलाम करता हूँ। और मैं अध्यक्ष जी के लिए 2 लाइनें कहना चाहता हूँ। इन्होंने समझ रखा है अध्यक्ष जी ने, परम स्वतंत्र न सर पर कोई, भावई मनई करें सोई सोई। परम स्वतंत्र न सर पर कोई, ये इनके सिर पे ऊपर कोई नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, बोर्ड अध्यक्ष, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप संविधान के दायरे में बंधे हुए हैं, आप संविधान की लकीरों से बाहर नहीं है। अगर हम लोगों की समस्याओं का निराकरण नहीं कर सकते हो तो आपको पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। तत्काल पहली बार इस वर्ष हम लोग यहाँ जो है टीजीटी पीजीटी को लेकर के, जब से हम बीएड किए हैं, धरने में कभी नहीं गए थे, मुझे पता भी नहीं था क्या होता है, कैसे होता है। इस बार जो है प्रथम प्रयास है, और जिस लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं सीटों में वृद्धि हेतु, यही हमारा एकमात्र विषय है। और दूसरा है कि इस क्रम में जो है परीक्षा की तिथि भी अगर घोषित हो जाए तो सोने पे सुहागा। और हम लोग यहाँ पे जो है कोई जो है इस मतलब ठंड के मौसम में एक टीचर के रूप में आएंगे और अब इतनी भीड़ देख करके मुझे पूरा यकीन है कि सीट का फैसला इसी हफ्ते होना तय है। सीट का इसी हफ्ते होना तय है, क्योंकि और भी आ जाइए इधर, बढ़ती जा रही है। तो किसको लगता है कि सीट नहीं बढ़ सकती? कोई एक आध लोग को लगता है ना? अरे तेज से बोल दो। नहीं लगता? यही चाहिए अगर जिस दिन लग गया, क्योंकि अभी कल हमारे ही आपके बीच में एक भाई साहब ने कहा, मैं नहीं जानता उनका नाम क्या था, ठीक है, इसी में हम आप में थे जब आखिरी छोर पे हम लोग समाप्ति कर रहे थे। अरे लखनऊ गए तो लाठी पड़ी रही, ठीक, लखनऊ गए लाठी पड़ी रही, कोई तक यहूं ना आ जाए। तो ये देखिए, इन चीजों से दूर रहना है। अगर ये जो शख्स बैठे हैं, अगर ये हमारे साथ हैं, पुलिस उसी रास्ते से लौट जाएगी। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि लाठी का यहाँ आगे कदम अनशन नहीं होगा। और संविधान में भी जानते हैं, अगर हम क्रमिक अनशन शांति पूर्वक कर रहे हैं तो कभी कोई कुछ बोल नहीं सकता है। तो दिमाग में जो भी हमारे भाई और बहन प्रतियोगी छात्र हैं,
दिमाग में अगर ये लेके बैठे हैं वहाँ जाएंगे लाठी पड़ेगी, तो बिल्कुल भ्रम निकाल दीजिए। यही चाहिए, ये भी तो देखना पड़ता है। तो सबका मान लीजिए 76 सीट मान लीजिए, 76 सीट का फॉर्म कितना पड़ा होगा? 60,000। औसतन निकालेंगे तो एक सीट पे 20,000, 15,000, 16,000, 11,000 ऐसे में है। अगर सीट नहीं बढ़ाते हैं तो क्या श्योर है कि आपका सिलेक्शन होगा? नहीं होगा ना। इसलिए सीट बढ़ना बहुत जरूरी है और इनके पास सीट पर्याप्त है, क्योंकि नवल किशोर जो उप सचिव है ये कहीं न कहीं से मुझसे पहले से ही मैं इनको जानता था। इसके अलावा भी क्योंकि हमारे फ्रेंड के पिताजी के मित्र हैं, मैं इनसे बार बार कहता हूँ कि भाई क्या चाहते हैं। मैंने भी एक हफ्ते पहले भी पूछा, ये कहते हैं मैं तो चाहता हूँ, वो नहीं चाहते। वो कौन? अध्यक्ष जी। तो मैं कल गया था, काला जादू जो करता उनसे मिलने गया था। हमने कहा भाई साहब कुछ मुझे काला जादू सिखाओ ताकि इनके ऊपर मैं मार सकूं, कि इनका दिमाग की बुद्धि खुल जाए और सीटों में वृद्धि करे। अब काला जादू भी सीखना पड़ेगा, अब आपको वकील भी बनना पड़ेगा, क्योंकि अभी एक चीज समझ लीजिए, 24,000 सीट है। अपराधियों जैसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है हमको प्रताड़ना क्यों दी जा रही है? शारीरिक दिया जा रहा है, मानसिक दिया जा रहा है, आर्थिक दिया जा रहा है, सामाजिक दिया जा रहा है, मनोवैज्ञानिक दिया जा रहा है, नैतिक दिया जा रहा है। इतनी प्रताड़ना को सहन करने की अब क्षमता हमें नहीं है। क्या है अभी? अब क्षमता नहीं है। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड, जरा सा देख लो, यह पैगाम ऐलान आया है, जरा सा निगाहों से देखो, ये प्रतियोगियों का फैलावा। आप ऐसे खामोश कब तक रहेंगे? गुमशुदा चेयरमैन, आप खामोश कब तक रहेंगे? अब तो ये भी नहीं कह सकते हम कि क्योंकि अगर आपको कुछ कहेंगे तो पद की गरिमा जाती है। हमारा यह क्रमिक अनशन नैतिक है।